अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हमजा शेख। और आज मैं लेके आया हूँ ऐसे 5 बिजनेसेस जिससे आप करके 1 करोड़ रुपये तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, समझना है कि किस तरीके से इस चीज़ को फॉलो करके आप 1 करोड़ रुपये तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं 5 बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको, और उसके अंदर मैं आपको साथ साथ गाइड भी करने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपना के आप उन चीज़ों को फॉलो करके आप 1 करोड़ रुपये तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देखिए जी, जितने भी ब्रांड्स हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं तब जाके वो ब्रांड बने, ना कि ऐसा नहीं है कि वो बने बनाए आ गए थे या उनका नाम चलता है तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी ही प्रोडक्ट लेते हैं जो मिलियंस को अफेक्ट कर रही हैं। तो मैं भी ऐसी ही प्रोडक्ट आपको बताने वाला हूँ जो कि मिलियंस को अफेक्ट करती हैं, और आप स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप स्टार्ट लेंगे आपको जो है वो फ़ौरन रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए जी, सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ परफ्यूम का ब्रांड, और किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसा स्टार्टअप लेना है, उस चीज़ को भी आप समझिए। वीडियो को पूरा देखना है और समझना है। अगर आपने अपना परफ्यूम का ब्रांड स्टार्ट करना है तो आपने उसकी पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, या ना कि ऐसा करना है कि मार्केट से लेके आया, उठाया और बेचने लग गए। रीसेलिंग नहीं करनी है आपने। आपने क्या करना है, सबसे पहले जाके सोर्स करनी है बॉटल्स। अच्छी खूबसूरत बॉटल्स लेनी है आपने, जिसके ऊपर आपके ब्रांड का स्टिकर लग सके। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, आपने करना है टोटल 10 या 5 की कलेक्शंस ले लेनी है। इतना कोई आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं उनको, कि आपने सबसे पहले वो मार्केट जाना है, बॉटल सेलेक्ट करनी है। बॉटल सेलेक्ट करने के बाद आपने उसके स्टिकर्स बनवा लेने अपने ब्रांड्स के, ज़्यादा नहीं, कम स्टिकर्स निकलवा लें स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद आपने परफ्यूम का सिलेक्शन करना है और ये लर्न करना है परफ्यूम बनती कैसे है। जब तक आपको ये बात पता नहीं होगी कि परफ्यूम बनती कैसे है, जब तक आपने बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले लर्न करना है कि परफ्यूम के लिए कितने परसेंट फ्रेगरेंस डलेगी और कितने परसेंट जो है उसका दूसरा मटेरियल डलेगा, और ख़ुद बनानी सीखनी है आपने। जो भी आप ब्रांड या कोई भी आप चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो याद रखें आपने ख़ुद उस चीज़ को सीखना है, एक एक चीज़ को, ना कि सोर्स करनी है। क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल पे काम करने जा रहे हैं, आप मिलीनियर बनने जा रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए ताकि रिपीटेबल बिजनेस बन सके। ये जो परफ्यूम का ब्रांड है ये मिलियंस को अफेक्ट करने वाला है। ये देखिए कि टॉप क्लास मिलीनियर ने भी, दुनिया के टॉप क्लास मिलीनियर ने भी परफ्यूम का ब्रांड स्टार्ट किया, सब जानते हैं। तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप परफ्यूम का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, अपना ब्रांड। फिर एंड में जब आपने बॉटल बना ली, प्रोडक्ट बना ली, उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी ब्रांडिंग, कॉपी राइटिंग करनी है, आउट क्लास कॉपी राइटिंग करनी है, आउट क्लास क्रिएटिव बनाने, फ़ोटोशूट के अंदर कोई कमी नहीं छोड़नी। फ्रेगरेंस जो आप 10 सेलेक्ट करेंगे शुरू में वो आउट क्लास होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए उसके अंदर जब आप प्रोडक्ट का इंतखाब कर रहे हैं। जो भी मतलब आपने लोगों को टेस्ट करानी है अपने इर्द गिर्द के, भाई ये फ्रेगरेंस चेक करेंगे कैसी है, ये चलेगी। फिर आपने ख़ुद बना के उसकी फ़ोटोग्राफी करके, पेज बना के, वीडियोस उसके शॉर्ट क्लिप्स बना के मार्केट कर देनी है। तो देखते ही देखते आपका ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता, देखिए शुरू में 10 प्रोडक्ट बिकेंगी, फिर 20 हो जाएंगी डेली की, फिर 30 हो जाएंगी, फिर 50 हो जाएंगी। टारगेट क्या रखना है, 200 प्रोडक्ट डेली सेल करनी है। जब आप 200 प्रोडक्ट, अच्छा एक चीज़ और, 2000 रुपये की मिनिमम प्रोडक्ट कॉस्ट होनी चाहिए आपकी। 2000 वाली प्रोडक्ट आपने 200 सेल करनी है डेली, तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा 4 लाख रुपए। 4 लाख का रेवेन्यू जनरेट होगा आपका, और आप महीने में सेल कर रहे होंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। तो ये फॉर्मूलेशन है एक, कि एक टारगेट बनाना है आपने। ये हो सकता है 6 महीने लगे, साल लग जाए आपको, लेकिन टारगेट ये बनाना है कि 2000 वाली प्रोडक्ट मैंने 200 सेल करनी है, और रेवेन्यू जनरेट करना है डेली का 4 लाख रुपए, महीने का आपने करना है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। जब तक आप अपने गोल्स नहीं बनाते, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते।
नेक्स्ट जो मैं आपको ब्रांड बताने वाला हूँ वो है क्लोथिंग ब्रांड, लेडीज़ क्लोथिंग ब्रांड। और लेडीज़ क्लोथिंग ब्रांड मैं क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी ख़वातीन शॉपिंग करती हैं वो एक या दो प्रोडक्ट ड्रेस कभी भी नहीं ख़रीदती, वो ख़रीदती हैं पाँच, 5, 10, 8 इस तरीके से करके वो ड्रेसेस ख़रीदती हैं। अगर आपका ब्रांड नया है तो शायद आपसे एक प्रोडक्ट ले लें, एक एक क्लोथ ले लें, लेकिन जब आप वो ट्रस्ट करने लग जाएंगी आपके ऊपर तो वो लेंगी डायरेक्ट 8, 10, 15, मतलब क्वांटिटी में लेंगी। जब क्वांटिटी में आपकी ड्रेसेस सेल होंगे तो एक ही दफ़ा में आपकी 50,000 रुपये की सेल, लाख रुपए की एक बंदा सेल्स दे जाएगा। तो और आपने जो टारगेट ऑडियंस रखनी है, जिस हिसाब से बनाना है वो थोड़ा सा अपर क्लास बनाना है, एलीट के लिए टारगेट करना है। तो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर आप शुरू में स्टार्टअप में काम करना चाह रहे हैं इसका। तो ये है, आपने इस तरीके से करना है कि मैंने आपको बताया था कि आप जाइए बाडी लेस के ऊपर और वहाँ से आप कांटेक्ट करके उनसे लेसेस लेके, अच्छी सी लेसेस लेके आप उसको क्लोथिंग को खुद डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा के शुरू में स्टार्टिंग में फ़ोटोग्राफी करके अच्छी सी ब्रांडिंग करके आप उसको प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है आपने। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन रखेंगे उतना अच्छा रिस्पांस आएगा। तो प्रेजेंटेशन अच्छी रख के आपने मार्केट कर देना है। घबराना आपने नहीं है, परेशान नहीं होना कि कौन लेगा मुझसे, कौन ख़रीदेगा। आपने प्रोडक्ट तैयार करके अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है, लेने वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बिकेगा ज़रूर इंशाल्लाह। थर्ड जो प्रोडक्ट आपको बताने वाला हूँ ये भी बहुत आउट क्लास प्रोडक्ट है और ये भी बहुत हॉट सेलिंग है और मार्केट में इसका कोई कॉम्पिटिटर भी, आपको बहुत कम कॉम्पिटिटर नज़र आएंगे। ऑल ओवर सब्लिमेशन टी शर्ट्स। ऑल ओवर सब्लिमेशन टी शर्ट्स के सेलिंग करने वाले बहुत कम है, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले पूरी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग होती है, देन उसको फिर स्टिच किया जाता है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये बहुत आउट क्लास प्रोडक्ट है और इसकी भी कॉस्टिंग, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, कॉस्टिंग नहीं सेलिंग प्राइस होगी उसकी तकरीबन 2000 प्लस की होगी, 2500 रुपये की होगी। वही टारगेट रखना है, 200 प्रोडक्ट डेली सेल करनी है और रेवेन्यू जनरेट करना है आपने उससे 4 लाख रुपए डेली का। और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं सारे, जितने भी मैं ब्रांड्स आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, इन सब में बहुत आसानी से आप ये जो है टारगेट आप अचीव कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो भी कैटेगरीज़ हैं बहुत मज़ेदार हैं और इसके अंदर हाई रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। फोर्थ के अंदर मैं आपको बताता चलूँ मेंस शूज़। मेन शूज़ वैसे तो बहुत बिक रहे हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने उसके ऊपर उसको देख के और आपने जो है वो मेंस का आपने ब्रांड मुंतखब करना है कि किस तरीके से आपने बेचना है। देखिए जी, आपने कस्टमाइज सर्विस देनी है लोगों को कि अगर जो नंबर आपका है, आपके अपने डिज़ाइंस होंगे, ज़्यादा नहीं, आप शुरू में 10 डिज़ाइंस बनवा लें, अपने डिज़ाइनिंग निकालें नेट से और बना लें और मिनिमम प्राइस वही 2000 रखनी है और मैक्सिमम आप 12,000 का भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और 25,000 रुपये का भी जूता सेल कर सकते हैं। लिटरली अगर आपने क्वालिटी और आपने एक शोकेस अच्छा बनाया हुआ है तो आपका कस्टमर आपसे 25,000 रुपये का भी शूज़ ख़रीद सकते हैं। कैजुअल शूज़ जो ऑफिस शूज़ होते हैं वो शूज़, उसका भी बहुत हाई डिमांड है, उसकी बहुत अच्छा चल सकता है, आपका बेहतरीन काम है अगर आप इसको करें। लेकिन आपने क्या करना है, आपने मार्केट से उठा के नहीं बेचना, बल्कि अपना ख़ुद रिसर्च करके आपने अपना ख़ुद ब्रांड बनाना है और ख़ुद उसके ऊपर आपने उसकी सेल्स करनी है। मतलब ये ख़ुद बेचना है। आपने वेबसाइट, शॉपिफाई की वेबसाइट बना के ख़ुद अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे के, ब्रांड बना के, लोगो अच्छा बनाएं और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी दे, तो इस तरीके से आपका ब्रांड ग्रो करता है। फिफ्थ में के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत आउट क्लास प्रोडक्ट है और बहुत कम है इसके ऊपर काम करने वाले। मतलब ये है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन्स है ही नहीं। अच्छा, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपने एक ही शोकेस में एक साथ ही सेल करनी नहीं, लगा देनी है, बल्कि इन सब में से सिर्फ एक आपने मुंतखब करना है, एक ब्रांड मुंतखब करना है और फिर उसको लेके आपने आगे चलना है। तो ये फिफ्थ के अंदर जो प्रोडक्ट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है मेंस शर्ट्स की, कैजुअल शर्ट्स, ऑफिस वेयर शर्ट्स। इसके अंदर आपने नॉर्मली शर्ट्स नहीं बेचनी, बल्कि आपने डिज़ाइनर शर्ट्स का शोकेस बनाना है और लोगों को बताना है कि हम प्रोवाइड करते हैं आपके
साइज़ के हिसाब से आपके जो भी आप साइज़ देंगे उसके हिसाब से हम आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करके बना के देते हैं। डिज़ाइंस तो आपके पास मौजूद होंगे, वो सेलेक्ट करें और साइज़ चार्ट आप प्रोवाइड करेंगे या वो दें, तो आपने उनके साइज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ करके देनी है और वही रेट 2,000 रुपये से स्टार्टिंग करनी है। 2,000 रुपये से कम में कोई प्रोडक्ट आपकी नहीं होनी चाहिए और वही टारगेट रखना है कि 2,000 वाली प्रोडक्ट आपने 200 डेली सेल करनी है। तो इसके अंदर भी अगर आप जो लास्ट वाली हमारी कैटेगरी है इसके अंदर भी मेंस क्लोथिंग के अंदर आप अगर कैजुअल शर्ट्स का इंतखाब करते हैं तो ये भी बहुत आउट क्लास होने वाली है प्रोडक्ट। तो अगर आपने ये इन सब में से कोई भी एक सिलेक्शन कर ली और वो जो मैंने आपको हर बार बार बताई है कि आपने ये टारगेट अपने जहन में सोच लिए, तो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का पर मंथ का। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ऑटोमेशंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिज़नेस को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, ऑटो पायलट के ऊपर किस तरीके से आप इसको लेके जा सकते हैं और आप अपना नेक्स्ट लेवल के ऊपर बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टअप में बताया है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑटोमेशन के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियोस को देखते रहिए। मैं मज़ीद बिज़नेस आइडियाज़ भी लेके आऊँगा और प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ भी लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि आपको नए से नए सीखने का मौका मिले। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।